दिल कर रहा था कि कोई मेरी प्यास बुझाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी ज़िंदगी में था नहीं। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और फिर मैं सो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि जाके छत पे देखता हूँ, कहीं मेरी बहन और मेरा कज़न आसफ़ आपस में लगे हुए तो नहीं। और फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबे पाँव छत पे पहुँचा। छत पे हमारी एक टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी। मैंने चुप के झांका तो मेरी बहन चारपाई पे पड़ी हुई थी और आसफ़ इसे सुकून पहुंचा रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि बाद में मेरे काम आ सके। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पे इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैं इन दोनों को काफ़ी देर देखता रहा। इधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था, जवाब दीवार में टकराए मार रहा था। फिर वो लोग जैसे ही फारग होने लगे तो मैंने भी ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो एकदम बुखला गए और अपना सब कुछ समेटने लगे। आशिक भी वहाँ से भागने लगा। मैंने कहा, सिर्फ रुक जाओ, रात काफ़ी है, घर में शोर होगा, अम्मी अबू जाग जाएंगे और तुम्हें पता है कामरान गुस्से का तेज़ है। आसफ़ रुक गया। आसफ़ और मेरी बहन मेरी मिन्नतें करने लगे। दोनों मेरे हाथ पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी को मत बताना। और आसफ़ भी अब एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं आसफ़ की बहन का नाम अदील था, वो भी बहुत खूबसूरत थी, इसके लिए आसफ़ को ब्लैकमेल करूं। फिर मैंने आसफ़ को कहा, आसफ़ अभी रात के तकरीबन 4 भी बज गए हैं, इस वक्त तो मेरे घर में हो और मैं चाहूँ तो तुम्हें फंसा सकता हूँ। वो कहने लगा, हाँ इमरान भाई, मैं जानता हूँ आपका एहसान होगा, मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं भूलूँगा, ये मेरा राज ही रखें। फिर वो कहने लगा, इमरान भाई मैं यहाँ पे आना ही नहीं चाहता था, आपकी बहन ने मुझे मजबूर किया है, चाहें तो पूछ लें। फिर जोया कहने लगी, हाँ भाई मैंने ही इसे बुलाया है। फिर मैंने इससे कहा कि तुम चुप हो जाओ, तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी आसफ़ से निपट लूँ, इसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। पहले तो इन दोनों को मैंने खूब डराया। मैंने कहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए फिर मैंने कहा, सोया तुम रुको। मैं आसफ़ को थोड़ा साइड पे ले गया। मैंने कहा, आसफ़ मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तू मान जाए तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब इमरान भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोलें। फिर मैंने कहा, ऐसी भाई सीधी बात बोलता हूँ, घुमा फिरा के मुझे बात करना नहीं आती। तुम्हारी जो बहन अदीला है मैं इसे पसंद करता हूँ तो मेरी सेटिंग इससे करा दो। तुम्हारा जब दिल चाहे मैं ख़ुद तुम्हारी मदद करूँगा, जोया से मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, इमरान भाई वो मेरी बहन है, मैं उससे कैसे बोल सकता हूँ, आप कुछ तो सोचें। मैंने कहा, मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा तुम्हें बोल रहा हूँ कि इसको यहाँ ले आओ, बस मेरे लिए सेटिंग करो और मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं ख़ुद कर लूँगा। इसने कहा, इमरान भाई आप ये काम मुझे ना बोलें। फिर मैंने कहा, बेटा फिर तू रुक, मैं अभी कामरान को अम्मी और अब्बू को उठा के लाता हूँ तो मैं भी पता चले कि किसी के घर किस टाइम कैसे रहते हैं। वो पहले ही बहुत डरा हुआ था, फिर वो मान गया। कहने लगा, अच्छा ठीक है इमरान भाई, मुझे एक दिन सोचने का वक्त है, मैं आपको ख़ुद बताऊँगा, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब दोनों को पकड़ा तो मैं नहीं सकता था क्योंकि जोया के साथ मैंने भी करना थे और यही बहुत अच्छा टाइम था, इसका मैंने फ़ायदा भी उठाया। इसने हामी भर ली कि वो अपनी बहन के साथ मेरा रास्ता हमवार करेगा। और फिर मैंने जोया को कहा कि इसको नीचे छोड़ के जल्दी ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, हाँ गेट आराम से खोलना, कहीं अब्बू जाग ना जाएं। फिर जोया चली गई आसफ़ को नीचे छोड़ने और फिर मैं ऊपर इसका इंतज़ार करने लगा। सोच रहा था कि अब जोया वापस आएगी, मैं इसी चारपाई पे इसकी लूँगा। अब मैं तरीके सोच रहा था कि किस तरीके से करूँ। मुझे खड़े हुए 10 मिनट गुजर गए थे, जोया अभी तक नहीं आई थी। मैं परेशान हुआ कि जोया क्यों नहीं आई।
मैंने कहा अच्छा 10 मिनट मज़ीद इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि वो घबराई हुई थी न शायद रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई हो। लेकिन मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो नहीं आई। मैं समझ गया था ज़ोया ने मेरे साथ गेम की है, वो आएगी भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। ज़ोया ये पहले तो मैंने सोचा कि जाके इसको कमरे से बुला के लाता हूँ, फिर मैंने सोचा कि रात काफ़ी है, कहीं अम्मी अबू उठ ना जाएं। आज मेरा काम होते होते रह गया था, जिसका मुझे बेहद अफसोस था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और आके सो गया। मुझे नींद नहीं आई। काफ़ी देर मेरी दिमाग में सोचें चलती रहीं कि काश इस वक्त मैं ज़ोया को नीचे जाने ही ना देता, तो आज भी आसिफ की तरह सुकून ले चुका होता। खैर, अब तो मैं इसी तलाश में था कि ज़ोया पीछे कब तक वो बचती मेरे हाथ से। एक ना एक दिन तो इसने आना ही था। आज सुबह मेरी आंख कुछ देर से खुली, क्योंकि रात को बहुत देर से सोया था। आज सुबह तकरीबन 10 बज रहे थे। इतने में अम्मी मेरे कमरे में आई। मुझे कहा इमरान उठ जाओ, नाश्ता कर लो, और आज हम लोग पेशावर भी जा रहे हैं, तुम तो तैयारी करो और शाम में हमें स्टेशन छोड़ आना। और फिर मुझे याद आया कि आज तो ज़ोया पेशावर जाने वाली थी। रात कितना अच्छा मौका मेरे हाथ आया था। फिर तुम्हें और भी पछताने लगा, लेकिन क्या करता, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। फिर मैंने कहा अम्मी हाँ आप चलें, नाश्ता लगाएं, महमूद होके आता हूँ। फिर अम्मी जब ने नाश्ता लगाया, मैं आया, नाश्ते की टेबल पे देखा तो ज़ोया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने पूछा अम्मी ज़ोया अभी तक सो रही है क्या? मेरी अम्मी ने कहा हाँ वो उठी थी, मैंने उसे उठाया था, लेकिन शायद इसकी तबीयत कुछ ख़राब है, इसलिए वो अपने कमरे में है। मुझे पता था कि ज़ोया की तबीयत क्यों ख़राब थी। वो मेरे सामने नहीं आना करना चाहती थी, क्योंकि इसने रात को मुझे धोखा दिया था। खैर, मैंने नाश्ता किया और अम्मी ने मुझे कुछ ज़रूरी सामान बताया, कहा कि ये बाज़ार से ले आओ। मैं बाज़ार गया, वो सामान लाया, वापस आया। कामरान और ज़ोया एक ही साथ सोफ़े पर बैठे हुए थे, आपस में कुछ हल्की सी सरगोशियाँ कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये आज तक तो ऐसे एक दूसरे से चिड़चिड़े रहते थे, आज ऐसा क्या हुआ, दोनों आपस में राज की बातें कर रहे हैं। और फिर मुझे हल्का सा डर भी लगा, कहीं ज़ोया ने कामरान के साथ सेटिंग तो नहीं कर ली। फिर मैंने आंखों से ज़ोया को गुस्सा दिखाया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया, इसका बदला तुम्हें भुगताना पड़ेगा। ज़ोया मुझसे नज़रें चुरा रही थी। फिर मैंने सोचा कि ज़ोया की व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बोलता हूँ कि तुम रात को क्यों नहीं आई। जब मैंने ज़ोया का नंबर देखा, शायद इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि इसकी डीपी शो नहीं हो रही थी। मैं और भी परेशान हो गया। मुझे अब मज़ीद गुस्सा आ रहा था। इतने में दोपहर हो गई थी। मेरे चाचू वाले जो हमारे पड़ोस में रहते थे, मेरे चाचू और इसकी बीवी हमारे घर आए। पहले तो इन्होंने मेरे अब्बू का पूछा, अब्बू घर पे नहीं था। फिर मेरा चाचू कहने लगा पेशावर कौन कौन जा रहा है शादी पर। फिर मैंने पूछा चाचू हमारे घर में से तो ज़ोया, अम्मी और अब्बू जा रहे हैं। फिर वो कहने लगे अच्छा ठीक है, आसिफ और अदीला को साथ लेते जाना। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा आसिफ और ज़ोया पेशावर चले गए तो ये तो दोनों वहाँ पे खूब सारा ये काम करेंगे, फिर मैं इनके मौके भी मिल जाएगा। मैं पछता रहा था कि मैंने पेशावर जाने से क्यों मना किया। ये शायद इन लोगों ने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी, जो कि मुझे पता नहीं था। फिर मैंने सोचा चलें ठीक है। मैंने सोचा कि आसिफ को फ़ोन करके